क्या आप भी उसी तरह अपने काम को टालते हैं जिस तरह एक हाथी अपने भारी कदमों को उठाने से कतराता है? क्या आपका भी मन करता है कि बस आज का काम कल पर छोड़ दें? अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। हजारों साल पहले महान कूटनीतिज्ञ और शिक्षक आचार्य चाणक्य ने आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया था। उन्होंने कहा था कि आलस्य न सिर्फ हमारी प्रगति रोकता है बल्कि हमें हमारे लक्ष्यों से भी दूर कर देता है। लेकिन उन्होंने सिर्फ समस्या नहीं बताई बल्कि उसका समाधान भी दिया। छोटे कदमों की शक्ति। एक बार की बात है, एक युवा शिष्य चाणक्य के पास आया। उसने कहा, आचार्य, मैं अपने बड़े बड़े लक्ष्यों को देखकर घबरा जाता हूँ और फिर कुछ कर ही नहीं पाता। चाणक्य ने उसे एक बड़ा पत्थर उठाने को कहा। शिष्य ने कोशिश की, लेकिन पत्थर बहुत भारी था। तब चाणक्य ने कहा, अब इसी पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो और फिर उठाओ। शिष्य ने ऐसा ही किया और आसानी से पत्थर उठा लिया। चाणक्य ने समझाया, जीवन के बड़े लक्ष्य भी इसी तरह होते हैं। जब तुम उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हो तो वे आसान लगने लगते हैं। आज से ही अपने बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। जैसे पूरी किताब पढ़ने के बजाय आज सिर्फ एक अध्याय पढ़ो, या पूरा प्रोजेक्ट कल करने के बजाय आज सिर्फ पहला हिस्सा पूरा करो। छोटे छोटे कदम सफलता की सीढ़ियां बन जाते हैं। सुबह की शुरुआत ऊर्जा का स्रोत। चाणक्य नीति में कहा गया है, सुबह का समय सबसे मूल्यवान होता है। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वे अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा दूसरों से पहले ही पूरा कर लेते हैं। यह न सिर्फ आपको ज़्यादा समय देता है बल्कि एक मानसिक शक्ति भी देता है। जब चंद्रगुप्त मौर्य को विशाल मगध साम्राज्य का राजा बनना था तो चाणक्य ने उसे रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से पहले का समय में उठने का अभ्यास कराया। सुबह की शांति में वे रणनीति बनाते, अभ्यास करते और खुद को सशक्त बनाते थे। इस आदत ने उन्हें न सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत किया बल्कि मानसिक रूप से भी तैयार किया। आज से ही कोशिश करें कि सुबह 15 मिनट पहले उठें। यह एक छोटी सी शुरुआत है जो धीरे धीरे आपकी सबसे अच्छी आदत बन जाएगी। संगत का प्रभाव। ऊर्जा का आलस्य। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं उनका प्रभाव आपके जीवन पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। चाणक्य ने कहा था, एक बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा उन लोगों से बचना चाहिए जो उसके लक्ष्य में बाधा डालते हैं। चाणक्य ने अपने शिष्यों को हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहने की सलाह दी थी जो समय बर्बाद करते थे और नकारात्मक बातें करते थे। उन्होंने कहा कि अच्छी संगत आपको ऊर्जा देती है और आलसी संगत आपको आलसी बना देती है। अपने आसपास ऐसे लोग चुनें जो खुद मेहनती हों और आपको भी प्रोत्साहित करें। उनकी सफलता देखकर आपको भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। तो याद रखिए, आलस्य कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक आदत है और हर आदत को बदला जा सकता है। अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। सुबह जल्दी उठकर अपने दिन को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएं। सही संगत चुनें। आलस्य को हराना संभव है, यह आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। आज से ही चाणक्य के इन सूत्रों को अपनाएं और अपने जीवन में बदलाव देखें। धन्यवाद।